हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन एट होम। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं हम टेंस की। टेंस क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? टेंस का मीनिंग होता है हिंदी में काल, और काल का मतलब होता है समय। यानी कि समय कितने टाइप का होता है। जनरली आप जानते हैं, एक समय अभी है जो चल रहा है, एक समय जो बीत गया है, एक समय जो आने वाला है, यानी कि अब के बाद। तो तीन समय होते हैं, बस वही काल है, वही टाइप है। तो तीन टाइप का समय होता है, जो प्रेजेंट में अभी है, जो चल रहा है, और एक जो आगे आने वाला है। जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। जो चला गया पहले उसको बोलते हैं पास्ट। जो आगे आएगा फ्यूचर में उसको बोलते हैं फ्यूचर। यानी कि जो अब है, इसके पीछे लिख देता हूं मैं एक वर्ड है। ये है लेटर, इसकी पहचान है। इसको चाहे ऐसे भी ना लिखो, मैं ऐसे है लिख, चलो जैसे लिखना। इसमें पीछे आता है था या था, मैं था लिख देता हूं। था किसी भी मात्रा के साथ आ सकता है, ये है। और इसमें गैप आएगा किसी भी मात्रा के साथ, यानी कि है, हूं, हो, इस टाइप से। था, थी, थे, गा, गी, गे, इस टाइप से। इसमें लास्ट में सेंटेंस के, हिंदी के वाक्य के अंत में अगर है वाला लेटर मिले तो समझ लेना प्रेजेंट है। अगर थे वाला लेटर मिले तो समझ लेना पास्ट है, और गे वाला मिले तो समझ लेना फ्यूचर है। क्लियर? यानी कि जो लास्ट का वर्ड होगा उनमें अगर थ लगा मिलेगा, था, थे, थी, तो पास्ट। और उन सेंटेंस में लास्ट में है वाले मिले, है, हूं, हो, तो प्रेजेंट। और लास्ट में गा, गे, गी मिले तो समझ लेना वो फ्यूचर। ये वाला अभी जो चल रहा है वर्तमान। ये जो चला गया पीछे बीत के भूतकाल। और ये जो आगे आएगा भविष्य काल। एक सेकंड भी जैसे बीत जाता है तो पीछे वाला जस्ट अभी एक सेकंड पहले जो भी मैंने कहा वो सब पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया। एक सेकंड के बाद जो भी मैं बोलूंगा, करूंगा, कहने वाला है वो सब फ्यूचर है, आगे का भविष्य का। और अभी जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं या करता हूं, जो सेंस को दिखाता है कि अभी ऐसा होता है, या अभी ऐसा हो रहा है, या अभी ऐसा हो चुका है, जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव हमें अभी महसूस होता है कि हाँ है, वो होता है वर्तमान। वर्तमान वो छोटा क्षणिक होता है, वो कम टाइम के लिए हम वर्तमान बोल सकते हैं कि सबसे कम स्पेन वर्तमान का ही होता है। ये कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, इसका इफेक्ट एट ए टाइम होता है। और जैसे एक सेकंड भी हुआ किसी चीज को, वो पास्ट बन गया। एक सेकंड आगे की सारी चीज फ्यूचर बन गई। क्लियर है? राइट। अब बात करते हैं ये तीन टेंस हुए, इनमें और भी टाइप्स आते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताने लगते हैं 12 टाइप के होते हैं। तो 12 नहीं होते भाई, तीन होते हैं टेंस। देखिए टेंस तीन होते हैं। राइट? जब टेंस पूछा जाए तो ये तीन टाइप है। जब पूछा जाए इनके कितने टाइप्स होते हैं, तो इनके चार चार टाइप्स होते हैं। हर टेंस के चार चार टाइप। इनके टाइप्स अगर हम लिखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सब में इंडेफिनिट होता है। पहले टेंस का क्या नाम होता है? इंडेफिनिट। दूसरा टाइप होता है इनका कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
मतलब क्या है चारों का? देखो ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे, नाम सेम है, बस इनके सामने लग जाएगा। ये पास्ट के हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब यही चारों नाम यहाँ आएंगे तो इनके आगे लगा देंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे पास्ट की हो गई है, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? हमें मीनिंग समझना सिर्फ इनका। ये क्या है? ये वर्ड इंडेफिनिट का मतलब होता है अभी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब कि अनिश्चित। कोई काम जब निश्चित नहीं है उसे बोलते हैं अनिश्चित। जैसे मैं पढ़ाता हूं, अभी पढ़ाता हूं, अब पता नहीं पहले पढ़ाता था या नहीं पढ़ाता था, आगे पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, बस अभी पढ़ाता हूं। तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित बात है, होने वाला क्या है या क्या हुआ था, वो अनिश्चित। दूसरी बात इसमें डेली रूटीन या आदत या हैबिट मिलती है, हम इसको आदत बोल सकते हैं, इनमें आदत का पता चलता है। जैसे मैं शाम को टहलने जाता हूं, तो टहलने जाता हूं ये मेरी आदत है, रोज जाता हूं। या मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, यानी कि रोज जाता हूं। या मैं रोज दोपहर में न्यूज सुनता हूं। तो ये आदत को बनाते हैं। सब में लास्ट में एक वर्ड आपने ध्यान दिया होगा, ता आ रहा है। सुनता हूं, करता हूं, करती हूं, खेलता हूं, खेलते हैं, इस टाइप के ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप की आवाज पीछे आती है। तो जिनमें पीछे ता है, ती है, ते आते हैं, आदत को बताते हैं। क्या है तो प्रेजेंट को बताएंगे, पास्ट है तो उसमें था लगेगा, खेलता था, करता था, इस टाइप से। अब ये सिर्फ वर्ड की बात कर रहे हैं ना, आदत होती है। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम लगातार होना। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी कि कोई काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा हो, यानी कि लगातार जो काम चलता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यू हो रहा है काम, मैं खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो रहा जो आएगा, या मैं गा रहा था या मैं गा रहा हूंगा, इसमें काम का, एक्टिविटी का कंटिन्यू होना पाया जाता है। ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा है, चलेगा, कंटिन्यू। तो कंटिन्यूटी इसमें लगातार वाली सिचुएशन समझ में आती है, तो ऐसे को कंटिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या संपूर्ण। कैसे बोलते हैं? परफेक्ट का मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट, पूरा हो जाना, किसी काम का कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना, उसको परफेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं तो पूरा हो गया, या मैंने खाना खा लिया है मतलब काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। या मैं खा चुका था, या मैं खेल चुका था, राइट, या मैं सो चुका था, या मैं कर चुकूंगा, कल सुबह तक अपना कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो इस टाइप से जो कार्य कंप्लीट होने की सेंस आती है कि कार्य पूरा हो गया है, ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट बोलते हैं। वो परफेक्ट की कैटेगरी में आता है। टेंस कोई भी हो, ये सिचुएशन सेम रहेगी सभी में। फिर आता है परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट का वही मीनिंग पूर्ण हो गया, और कंटिन्यूअस का वही सेम मीनिंग लगातार, यानी कि जारी है, कार्य चल रहा है। तो ऐसा क्या है जिसमें दोनों बात आ जाए, कार्य पूरा भी हो गया और फिर भी चल रहा है। हाउ कम्स इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है ऐसे? इसमें भी टाइम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं या 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पता नहीं एकदम से स्टार्ट हुआ पढ़ाना या मैंने कुछ पढ़ा भी दिया, तो वो तो इस सिचुएशन में आ जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं,
आप वीडियो देख रहे हैं। अब ये नहीं पता कितनी देर से देख रहे हैं, कुछ देख ली या नहीं देख ली, बस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अगर ये कहें आप आधे घंटे से वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें क्या सेंस चली नजर आती है कि कुछ कार्य तो पूर्ण हो गया, कुछ तो देख लिया आपने, लेकिन अभी भी देखे जा रहे हैं कंटिन्यू। मैं पढ़ा रहा हूं आधे घंटे से, मैं आधे घंटे से या 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो पढ़ा दिया होगा मैंने, यानी कुछ हिस्सा काम का कंप्लीट हो गया है और कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसे अभी भी कर रहा हूं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें समय का सहारा लेते हैं। इसमें एक खास बात आती है कि समय बोल के कोई भी उसके पीछे से लगा रहता है, इतने समय से मैं किसी कार्य को कर रहा हूं। ये चारों सिचुएशन पास्ट में भी है, चारों सिचुएशन प्रेजेंट में भी है, चारों के चारों फ्यूचर में भी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टेंस क्या होता है, 3 उसके टाइप होते हैं, उनके 4 अलग से टाइप होते हैं एक एक सेंटेंस के, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। उनका मीनिंग क्या होता है, आदत या निश्चितता को दर्शाती है, लगातार कोई कार्य चल रहा है, पूरा हो गया और पूरा हो गया फिर भी लगातार चल रहा है। ये चारों इसमें, ये चारों इसमें। इस क्लास में इतना ही, बाकी का थैंक यू।